नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहिसदृशावं मोक्ष नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्याणमणे शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहिसदृशावं अनंतरं सुपरविष्टि भगवान की जय। आदिरम आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। संबंध स्वामी महाराज की जय महाराज की जय महाराज की जय जय महाराज की जय। कल यहाँ पर हमने सच्चे शास्त्र लक्षण पढ़ा था। आज हम सच्चे गुरु का लक्षण पढ़ेंगे। किसका? सच्चे गुरु का। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए हमने कहा था कि सच्चे देव शास्त्र पर सिद्धांत करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो पहला सच्चे देव का स्वरूप समझ लिया, सच्चे कल शास्त्र का स्वरूप समझा था। आज सच्चे गुरु का स्वरूप समझ लेंगे। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। यहाँ कहते हैं विषयों की और आशाओं के बस से जो अतीत है। जैसे कैसे प्रकार के इंद्रिय विषयों की चाह नहीं है। अच्छा पहनने, अच्छा ओढ़ने, अच्छा खाने जैसे चाहिए होता है लोगों को। ऐसे कोई साधु बन गया, नहीं मुझे अच्छा स्थान होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, अच्छा मुझे सेंट होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए। तो कह रहे हैं विषयों में, पंचेंद्रिय विषयों में लीन। तो जो साधु होगा वो पंचेंद्रियों विषयों से विरक्त होगा। जैसे स्थान मिल गया वैसा रहेगा। ऐसा नहीं 5 स्टार स्थान होना, हम ऐसे वैसे स्थान पर नहीं बैठेंगे। हमें जब तक एकदम व्यवस्थित स्थान नहीं मिलेगा हम उस कमरे में रुकेंगे नहीं। ऐसे करें विषयों की आशाओं से जो अतीत है, किसी प्रकार की आशाओं के बस में नहीं है, किसी प्रकार की इच्छाओं के बस में नहीं है। ये नहीं मिलेगा इसके बिना नहीं जी पाएंगे। जैसा मिल जाएगा, पाटा मिल गया तो पाटा में बैठ गए, जमीन मिल गई तो जमीन पर, सिंहासन मिला तो सिंहासन पर बैठ गए। ऐसा नहीं कि अब हम बिना सिंहासन के नहीं बैठते, हमें सिंहासन चाहिए तभी हम बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। ऐसा होगा तो ही करेंगे। तो कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय के विषयों से भी अतीत नहीं हुए। जो 5 इंद्रियों के विषय जो हैं 27 विषय हैं। स्पर्श इंद्रिय के 8, रसना इंद्रिय के 2, रसना इंद्रिय के 5, घ्राण इंद्रिय के 2, चक्षु इंद्रिय के 5, कर्म इंद्रिय के 7। इन 27 विषयों से और एक मन का 28, ऐसे 28 विषयों से की चाह से, विषयों की आशा से जो रहित हैं, विषयों की चाह से जो रहित हैं, निरारंभो आरंभ से काम धंधा नहीं करा रहे कि दुकान खुलवा रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, कि मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, आरंभ साफ नहीं कर, घर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी कार्य जो आरंभ का है, जिसमें पंचेंद्रियों की हिंसा होती है, वो सब कार्य आरंभ का कार्य। प्रेरणा दे सकते हैं, प्रेरणा देंगे, प्रेरणा देते हैं साधु कि आप ये काम कीजिए, धर्म के आचरण बनाइए। खुद खड़े होकर ही नहीं लगा, जैसे श्रावक खड़े होकर नहीं देते ना, तराई कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, काम देख रहा है, ऐसे खड़े होकर नहीं देंगे, मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि श्रावक के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, और मार्गदर्शन वही से मिलेगा जिसको उस विषय की जानकारी है। तो साधु मार्गदर्शन दे सकता है, भैया आपके यहाँ पर मंदिर नहीं है, आप यहाँ पर मंदिर बनाइए, आपके भगवान आप पंचकरण कराइए। खुद नहीं करेगा, आरंभ करेगा, आराम से रहेगा, स्वयं नहीं करते। जैसे आप भोजन बनाते हैं, साधु आहार करता, स्वयं बनाने नहीं जाएगा,
खुद हार अपने हाथ से बना के खाए। जब वहां खड़ा होकर पीछे को लेकर खड़ा हो जाए चौके में, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये नहीं बनाए, ऐसे आप हार बनाएंगे, वो चुपचाप आके नहीं पढ़ना तो पढ़ना, आज कुछ है तो आराम से रहते, कोई प्रकार का काम नहीं करते, दिशा निर्देश कर सकते हैं, दिशा निर्देश है ऐसा कर दीजिए, ये उचित रहे, ऐसा बोल सकते हैं। और अधिक ऊपर जाए तो ऐसा भी नहीं बोलते। पंचम काल एकदम ज्यादा हम ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच पाते जहां पर एकदम मौन रहकर कुछ भी ना बोल पाए, क्योंकि इस काल में श्रावक में भी अधिक विवेक नहीं रहता, नहीं बोले थोड़ा तो वो उल्टा कर देता है, अधिक ज्यादा बोले तो अपना व्रत गिर जाता है, नहीं बोलते तो श्रावक इतना विवेक नहीं कि वो बिना बोले समझ जाए, तो उल्टा सीधा काम कर दे। और बोलना इसलिए पड़ता है कि श्रावक में थोड़ा विवेक कम है, विवेक बुद्धि कम हो चुकी, इसलिए बोलकर उस कार्य को ये ऐसा कर लीजिए। अधिक उसमें लीन हो जाएंगे तो स्वयं का साधन होंगे, इसी में लिप्त हो गए। एक होता है निर्देशन देना और एक होता है खुद करना, खुद उसको उसमें इन्वॉल्व, एक तो जाता है बस आपका आशीर्वाद निर्देशन ऐसे ऐसा कर दीजिए, और एक होता है कि हम ही खड़े होकर हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, निर्देशन नहीं है हमारे द्वारा। जैसे आप मकान बनाते हैं ना, घर, तो एक तो क्या होता है आप दे देते हो ठेका, अभी बना के दे देना, कितने रुपए ले लो बना के, और एक में क्या होता है आप खड़े होकर वहां पर खुद खड़े रहते हो, जब तक कार्य चलता है, जैसे मजदूर जितने समय रहता है उतने समय आप खड़े होकर वहां पे खड़े होकर काम करा रहे हो, तो मजदूर जाने के बाद आप ही उसका सिंचाई आदि जो कर रहे हो, अभी उठाधरी कर रहे हो, देख रहे हो क्या है क्या नहीं है, तो एक वो आप खड़े होकर खुद बनाना, और एक माँ जैसे चंद्र भी एक ऐसा काम हमें ऐसा होना है, बस अब कौन क्या कर रहा है आपको मतलब नहीं, हमें तो एक चीज तैयार चाहिए। तो ऐसे साधु लोग जो रहते हैं, अब पंचम काल में, चतुर्थ काल में वो भी निर्देश नहीं करता, लेकिन पंचम काल में साधुजन धर्म उपदेश जिनायतन के लिए भी मंदिर होना चाहिए, भव्य जिनालय होना चाहिए, पंचकरण होना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र का उद्धार होना चाहिए, समाज का उद्धार होना चाहिए, इस तरह का उपदेश देते हैं। हालांकि उनको ये देने में भी दोष लगता है, क्योंकि एक तरह से उनकी अनुमोदना हो गई, लेकिन फिर भी इस पंचम काल इतना सहना नहीं है कि अपने आप को इतना कंट्रोल कर पाए साधु कि नहीं बोले, बोलने में आ ही जाता है। जब कहाँ कोई गलती दिखता है, जहाँ पर व्यवस्था दिखता है, यहाँ व्यवस्थाएं गड़बड़ है, यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उसके नुकसे निकली जाता है, वही ऐसा कर लो, इस तरह से कर लो, या इस तरह से इसका मैनेजमेंट करो, ये हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो आराम से, ठीक है आज वर्तमान में हम मानते कि सोना नहीं है, शुद्ध सोना नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है सोना नहीं है। आपके पास कड़ा है तो सोने का है कि नहीं है? सोने का है, तो लेकिन शुद्ध सोने का है क्या? जो आप कड़ा पहने हो वो सोने का है कि नहीं है? सोने का, लेकिन शुद्ध सोने का है क्या? पर सोने का नहीं है क्या? ऐसे पंचम काल में शुद्ध सोने की वस्तु नहीं है। तो पंचम काल में शुद्ध सोने के साधु तो नहीं है, लेकिन जो साधु में भी सोने की प्योर सोना तो नहीं है। इस पंचम काल में प्योर सोना हो तो नहीं है, क्योंकि प्योर सोना हो तो पंचम काल में आते नहीं। यदि निराचार व्रतों को पालन करते तो पंचम काल में आने नहीं पड़ता, दोष लगा के इसी पंचम काल में आना पड़ा, पंचम काल का साधु बनना पड़ा। ठीक है, लेकिन इतना है कि पूर्ण शुद्ध सोना नहीं, लेकिन सोना है कोई 22 कैरेट का है, कोई 18 कैरेट का है, कोई 18 कैरेट का सोना है, कोई 22 कैरेट का सोना है। यहाँ जो परिभाषा दे रहा है ये तो 24 कैरेट की परिभाषा दे रहा है, समझ रहे? यहाँ जो परिभाषा दे रहे हैं वो 24 कैरेट की दे रहे हैं, लेकिन इस परिभाषा को सुनने के बाद आप 22 कैरेट या 18 कैरेट पे अश्रद्धा मत करना। परिभाषा किसी दे रहे हैं 24 कैरेट सोने की, परिभाषा दे रहे हैं 24 कैरेट खरे साधु की, लेकिन 22 कैरेट का सोना भी सोना ही है, 18 कैरेट का सोना भी सोना ही है, खोट है लेकिन सोना तो है। ऐसे ही आपको जब यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं कि जो विषयों की आशाओं से पूर्ण रूप से अतीत है, जिनके रूप से
छूट चुकी है कि पूर्ण रूप से आरंभ परिग्रह से रहित हैं और ज्ञान ध्यान तप में हमेशा लीन रहते हैं। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन रहते हैं वही तपस्वी सच्चा तपस्वी है, प्रशंसनीय तपस्वी। वह तपस्वी प्रशंसनीय तपस्वी है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि कोई अब भगवान की भक्ति कर रहा है, ज्ञान ध्यान में लीन तो साधु नहीं, असिद्धांत नहीं कर बैठना। 24 कैरेट का खरा सोना नहीं है लेकिन सोना है। 24 कैरेट का खरा सोना नहीं है लेकिन सोना तो है। 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। इसलिए जैसा सोना होता है वैसा उसका मूल्य भी होता है। ठीक है, तो हमको ये परिभाषा हमें ऐसा ही साधु को नमस्कार करना है। थोड़ा 19-20 होता भी है, अश्रद्धा नहीं करना, समझ लेना पंचम काल है, कमियां तो सबके अंदर होती है। हाँ, पूरे पीतल है तो फिर उसको सोना नहीं स्वीकारना। अब जो लटा जूट धारी लोग हैं, जटा जूट धारी हैं, कपड़ा वस्त्र आदि पहने, उनको आप गुरु स्वीकार करो तो बिल्कुल ही गलत है। वो तो गलत ही जाए। वो तो पीतल को आपने सोना मान लिया, फिर तो ऐसा स्थिति होगी। पीतल को आप सोना स्वीकार कर, पीतल को सोना स्वीकार नहीं करना। सोने में थोड़ी सी खोट भी मिली है तो उसको फेंक मत दे। समझ रहे? सोने में खोट भी मिली है तो उसको फेंक मत देना। पूरा सोना अभी वर्तमान पंचम काल में नहीं मिलेगा तुमको, थोड़ी सी तो कमी रहती है। ये पंचम काल है, इस काल में कोई पूर्ण रूप से निरतिचार का पालन नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ किसी की क्रियाओं में दोष लगती रहते हैं, होता ही रहता है। बोलने के माध्यम से दोष लग जाते हैं, चलने के माध्यम, चाल के माध्यम से दोष लग जाते हैं, कथन के माध्यम से दोष लग जाते हैं, ज्ञान की हीनता के कारण से दोष लग जाते हैं। कई भंगों के कारण इस वर्तमान पंचम, क्योंकि इस काल में भगवान है नहीं, अवधि ज्ञानी मना पड़ेगा नहीं, मुझे है नहीं है जो आपके मन की बात जानकर या आपके भोग को जानकर आपको बता दे तो आप डर जाए और फिर वैसे ना करें। सामान्य मतिशुद्ध ज्ञानी मनुष्य लोग हैं तो गलतियां होती रहती हैं। सच्चे गुरु का लक्षण तो यही है कि विषयों की आशाओं से जो पूर्ण रूप से अतीत हो चुकी है, अब जिन्हें पंच विषयों की किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, जो आरंभ और परिग्रह से पूर्ण रूप से रहित हैं, कुछ भी परिग्रह ऋषि कमंडल छोड़कर कुछ भी परिग्रह जिनके पास नहीं है, ज्ञान ध्यान और तप में जो सदा सदैव लीन रहते हैं, ऐसे मुनि ही प्रशंसनीय हैं। ऐसे मुनि ही प्रशंसनीय हैं, प्रशस्त, इन्हीं मुनि को प्रशंसनीय कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो ज्ञान ध्यान तप से थोड़ा सा जब निकल के भक्ति भाव में आते मुनि नहीं खिलाएंगे, वो भी मुनि खिलाएंगे। 24 घंटे तप तो नहीं कर सकते, 24 घंटा ध्यान नहीं कर सकते, 24 घंटे पढ़ नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति भी करता है, कोई भगवान भक्ति में भी लीन रहता है, कोई अनायतों के निर्माण में, अनायतों की रक्षा में भी अपनी योगदान देता है, कोई अनायतों के निर्माण में भी अपना मार्गदर्शन देता है। आयतनों के निर्माण में, आयतनों के निर्माण में भी कोई अपना मार्गदर्शन देता है, कोई आयतनों के जीर्णोद्धार में भी अपना मार्गदर्शन देता है, कोई आयतनों की प्रतिष्ठा में अपना मार्गदर्शन देता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुनि नहीं, वह भी मुनि है, बस 24 कैरेट का नहीं, 22 कैरेट, 18 कैरेट, लेकिन सोना उसमें भी है, वो भी सोना ही है, वो भी मुनि है। इसलिए आज वर्तमान में जो हमको सब मुनि दिखाई दे रहे हैं वो 22 कैरेट 18 कैरेट के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनको भी नमस्कार करना है, हमें किसी पर श्रद्धा नहीं करना। हमें मुनिचर्या पसंद ना आए तो मध्यस्थ हो जाना, हमें मुनिचर्या पसंद ना आए किसी की तो मध्यस्थ हो जाना। लेकिन आगम में कहा है मुनि के पुतले का भी असम्मान नहीं करना, मुनि के पुतले का भी अपमान नहीं करना। फिर तो मुनि वेश को भी धारण करा तो उसका अपमान कैसे कर सकते? जब पुतले का सम्मान करने के बाद कहा गया है कि यदि तुमको दूर से मुनि का पुतला भी क्यों ना दिख जाए तो अपना स्थान छोड़ के खड़े हो जाओ। ये सम्मान देने की बात कही है, तो सम्मान की बात तो आचार्य कहीं नहीं देखेंगे, असम्मान करो। हाँ, उन्होंने कहा है विपरीत व्यक्तव मध्यस्थ भाव,
यदि आपको वित्त की विपरीत दिखती है तो मध्यस्थ हो जाओ, पर निंदा किसी की मत करो, क्योंकि गुरु निंदा करने से कुष्ठ रोग होता है। गुरु निंदा करने से कोड़ी होता है, ये कोड़ी। इसलिए तुम्हें गलती समझ में आ रही है, हो सकता है तुम्हारी दृष्टि से वो गलत हो, दूसरी दृष्टि से ना हो। तो तुम्हारी दृष्टि तो तुम्हें यदि गलत लग रहा है, तुम्हारी दृष्टि से तुम्हें नहीं लग रहा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्रिया, तो तुम मध्यस्थ हो जाओ, लेकिन उनकी बुराई मत करो। ना साधु बन के बुराई करो, ना श्रावक बन के। ऐसा नहीं समझना कि हम साधु बन के बुराई करेंगे हमें पाप नहीं लगेगा। साधु बन के यदि साधु की बुराई करोगे आप किसी की, तो भी आपको वही पाप लगेगा जो श्रावक को लग रहा था, ऐसा और ज्यादा घोल लगेगा। तुम साधु बनकर तुम्हारा साधु प्रति श्रद्धा नहीं है। साधु बनने के बाद तो साधु प्रति श्रद्धा बढ़ना चाहिए ना। तुम्हारा साधु बनने के बाद साधु प्रति श्रद्धा नहीं उमड़ रहा। पहले ब्रह्मचारी थे तो खूब नमस्कार करते थे, खूब श्रावक थे तो खूब हाथ हाथ देते थे, ये करते थे। लेकिन जब से तुम साधु बने, अब तुम दूसरे साधु को देखना पसंद नहीं कर रहे, उससे मिलना पसंद नहीं कर रहे, उसकी मंच से बुराई कर रहे हो कि वो साधु अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है। इधर श्रावक को आप उपदेश दे रहे हो कि उपगुण का पालन करो, किसी की बुराइयों को उजागर नहीं करो, उनकी बुराइयों को छुपाओ, और तुम स्वयं साधु बनकर दूसरों की बुराइयों को मंच से बोल रहे हो, तो फिर तुम भी साधु नहीं। वो साधु नहीं हुआ, वो अपनी क्रिया के कारण साधु नहीं हुआ, और तुम उसकी क्रियाओं की बुराई करने के कारण से तुम भी साधु नहीं। दोनों ही एक व्यक्ति सामयिक कर रहे थे, दो व्यक्ति बाद में अपने गुरु जी के पास आए और बोले कि ये महाराज सामयिक नहीं करे, पूरे सामयिक सोते रहे, हम इनको देख रहे थे, पूरे सामयिक सोते रहे। तो ठीक है, वो सोता रहा, उसने सो के सामयिक नहीं करी, तुम उसे देखते रहे, तुम्हें सामयिक नहीं करी, दोनों ने सामयिक नहीं करी। एक ने सोने के कारण से सामयिक नहीं करी, और एक पूरी सामयिक उसी को देखता रहा तो उसने सामयिक करी। ऐसे एक साधु तो क्रिया नहीं कर रहा, साधु गुरु आचरण नहीं कर रहा, ऐसे वो साधु बने को लजा रहा है, और एक व्यक्ति उसकी क्रियाओं को देख रहा है बार बार, और उनकी क्रियाओं को देख उसके परिणाम खराब हो रहे हैं, तो वो भी साधु बनने से गए, दोनों ही गए। एक करके गया और एक देख के गया। इसलिए कभी भी साधु की बुराई सपने में भी नहीं करना। यदि नहीं समझ में आता, प्रशंसा नहीं कर सकते, आपको लगता है कि हमें प्रशंसा नहीं करना, आपको लगता है कि हमें इनकी क्रियाएं समझ में नहीं आ रही, तो निंदा कभी मत करो। कोई निंदा कर भी रहा हो तो आप वहां से उठ के चले जाओ, क्योंकि निंदा करने वाला और निंदा को सुनने वाला दोनों ही कुष्ठ रोगी हो जाते हैं। देख लो श्रीपाल, वो श्रीपाल ने मुनिराज का अपमान किया, 500 लोग उस पर हंसे, यहां अच्छा किया, तो वो भी 500 पुष्टि 700 लोग की पुष्टि हो गई। इसलिए कभी भी अपन को साधु निंदा नहीं करना, सपने में भी नहीं करना, चाहे साक्षात बुराई भी देख लो ना, तब भी नहीं करना। साक्षात गलती देखने के बाद भी नहीं करना, क्योंकि वो साधु की निंदा नहीं है, उस व्यक्ति की निंदा नहीं है, वो साधु भीष की निंदा है। आप व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे हो, आप जिन धर्म की निंदा कर रहे हो। इसलिए उससे बहुत हानि होती है आपके लिए भी और समाज के लिए भी। इसलिए हमारा समाज को, इसके माध्यम से समाज को भी संदेश हम देना चाहते हैं कि कभी भी किसी साधु की बुराई मत कीजिए, उसका कर्म उसको स्वयं देख लेगा, तुम कर्म उसको देखने करता मत बनो। जो जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा मिलता है। इसलिए जो जैसा कर रहा है, आप मध्यस्थ हो जाओ, आप ठेकेदार मत बनो समाज के, आप किसी के ठेकेदार ना बनकर, कर्ता ना बनकर, आप तो मध्यस्थ रहो, उसकी करने का फल उसको अपने समय पे मिल जाएगा। ऐसा मत सोचो हम नहीं बोलेंगे तो फिर ऐसे तो बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। सब वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, जिसके साथ जब जैसा होना है उसके साथ वैसा तब होगा। तुम्हारे बोलने से या नहीं बोलने से उसका अच्छा बुरा नहीं होगा। नमो अचिंतारो, नमो सिद्धांत, नमो आर्याणो।